हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी एकेडमी। और आज हम आए अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके, जो कि पिछले हर एक वीडियो लेक्चर से बिल्कुल अलग रहेगा। जैसा कि हमने अपने कल प्रीवियस लेसन में कहा भी था और लेक्चर में कहा भी था कि कल जो हम काम शुरू करेंगे और कल से लेके 12 मार्च तक जो हम काम करेंगे, जब हमारा साइंस का HBSC बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा, उसके लिए जो हर एक लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सीरीज हमारी रहेगी। ठीक है, तो इस सीरीज में जितने भी एग्जाम में पॉसिबिलिटीज है कि ये क्वेश्चन अब की बार पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमारी वीडियो जो आप देखते हो उसको लास्ट तक देखना होगा। आज से लेके जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हर रोज़ हर एक वीडियो लेक्चर को आपने सीखना है। और उसके साथ साथ एक वीडियो जो लिंक होता है उसको बार बार आप देखेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपने एक नोटबुक लेनी है, उस क्वेश्चन को आपने लिखना है। हम मोस्टली आपको हर लेसन से कम इतने क्वेश्चन जरूर कराएंगे, ना वो बिल्कुल ज़्यादा होंगे ना कम होंगे, लेकिन कुछ इस प्रकार से होंगे कि वो आपके एग्जाम में उन क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके आ जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, जो एग्जाम में आने वाली है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन सीरीज जो एग्जाम में आएगी, हर एक लेसन से हम डेली करेंगे। चाहे लेसन की वीडियो हम हर रोज के जैसे एक एक घंटे के लाइव लेक्चर को नहीं करेंगे। ठीक है, हम केवल 20 से 25 मिनट की ही वीडियो लेक्चर को लेके चलेंगे। आज हमने लेक्चर फर्स्ट यहाँ पर लिख दिया है और 12 मार्च तक किसी भी चाहे लेसन के लेसन साथ में लिखते चलेंगे। और जितने भी लेक्चर बनेंगे उस सीरीज को आपने पूरी को कंप्लीट देखना है। हर एक वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपने जरूर देखना है। लेकिन अपनी वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़ रहे हैं, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए आप हमारे वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल देखेंगे। अब से लेके और आने वाली 12 मार्च तक या उससे पहले जितने भी हम वीडियो लेक्चर डालेंगे, उसमें जो क्वेश्चन आपको यहाँ समझाए जाएंगे उसमें से आपके कम से कम, ज़्यादा नहीं कहते, 70 मार्क्स अबव क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसका मतलब यह है जो जिन बच्चों ने अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं किया, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, अगर वो आज भी हमारे साथ जुड़ते हैं तब भी उनके जो पासिंग मार्क्स है 60 से अबव जाएंगे आउट ऑफ 100। वैसे तो HBSC बोर्ड का जो पैटर्न है वो 60 मार्क्स का ही है। अगर 60 की बात करें तो 30 अबव उन बच्चों के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन बड़े ईमानदारी से आपको काम करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी जो आज की सीरीज है फर्स्ट लेसन से। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर कर दें जल्दी से जल्दी। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, फिर हम साथ साथ में कराते चलेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन आ सकता है या रिएक्शन आ सकता है। और दूसरा इसी में पूछा जा सकता है, इससे अलग पूछा जा सकता है, व्हाई शुड इट टू बी बैलेंस। इसको क्यों बैलेंस करना जरूरी है, एक क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो इस नाम को ही रिलेटेड करता है, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। ठीक है, हम आज वो बात नहीं करेंगे कि हमने पहले क्या कराया था, वैसे मैं इसको करा चुका हूं, लेकिन फिर भी जो बच्चे आज बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है, केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन क्या है। ठीक है, किसी रिएक्शन को, एनी रिएक्शन टू रिप्रेजेंट इट्स सिंबॉलिकल फॉर्म कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। किसी रिएक्शन को सिंबॉलिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। रिएक्शन शुड बी बैलेंस बिकॉज laws of conservation of mass।
ठीक है, हमें इसको भी मेंटेन करना है, जो हमारा रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जिसमें जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है दोनों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए, इस वजह से ही उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन केवल पिछले 2-3 सालों में एक ही बार पूछा गया है। ठीक है, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है लेकिन पूछा एक ही बार गया है, तो बस आप इसको इस तरीके से लिख लें और थोड़ा बहुत इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से है। अब ये जो क्वेश्चन आएंगे लगातार ये हर बार पूछे जा रहे हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, और हर एक को आपने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, बार बार नहीं लिखूंगा, टाइम आपका बचेगा। ठीक है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, व्हेन टू एटम और मोलिक्यूल, टू एटम और व्हेन टू एटम आर कंबाइन टुगेदर they form a new या single product called combination reaction। when two atom भी लिख सकते हैं, मोलिक्यूल लिख सकते हैं, सब्सटेंस लिख सकते हैं, जब वो जुड़ते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन है एक एटम, दूसरा ये आ गया तो इसको लिखते हैं CO2, और भी हो सकता है H2 प्लस O2 मिलके बनाता है 2H2। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, आज हम आपको बिल्कुल भी इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि अब एग्जाम के इतने दिन आपके नहीं बचे और बीच में आपके अदर एग्जाम भी हैं और आपको उनकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, तो इस वजह से आपको जल्दी जल्दी बिल्कुल थोड़े समय में करा देंगे। ठीक है, एक एटम दूसरा मोलिक्यूल है, मिलके क्या बनाते हैं, एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो इस एटम के बाद आप क्या लिख सकते हो, मोलिक्यूल भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर ले, फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जल्दी जल्दी से, और जब तक आप इसको नोट कर रहे हैं तो सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो लिंक को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दे। ठीक है, हम हर रोज केवल 20 मिनट या 25 मिनट की वीडियो लेक्चर को ही कंसिडर करेंगे, और यकीन मानिए जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं उनमें से आपको एग्जाम में 100% श्योरली क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी तैयारी को आपने करना है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और किस तरीके से आ सकता है वो भी बता सकते हैं, क्योंकि CBSE के पैटर्न के बाद हमें पता चला है कि क्वेश्चन जो हैं आपके भी इजी ही आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसको भी क्या करना है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आ सकता है, और इसका एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाई इट इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, देखो डीकम्पोजिशन, इसका उल्टा कर दो, जो फर्स्ट वाली है ना इसका रिवर्स कर दो। व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट डिसोसिएट लिख सकते हो, या डीकम्पोज लिख सकते हो, या ब्रेक लिख सकते हो, सिंपल अपनी भाषा में, ब्रेक इनटू 2 or more molecule, break into 2 or more molecule called decomposition reaction। इसको क्या बोलेंगे, decomposition reaction। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है, अपोजिट है, इस वजह इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, CO2 सिंगल रिएक्टेंट हो गया, टूट के किस में जाएगा, C+O2। दूसरा एग्जांपल है 2H2O,
टूटता है H2 प्लस O2 में। कोई दो एग्जाम्पल आपने याद, वैसे एग्जाम्पल बहुत है, CaCO3 भी है और ये टूटता है CaO प्लस CO2। कई बार ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर ले भी, आगे बढ़ते हैं। हम समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो लेक्चर में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो फिर सेकंड वीडियो लेक्चर हमें इसका लेना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लिंक को शेयर कर ले भाई जल्दी से। ठीक है, चलो नोट कर ले इसको। नेक्स्ट चलते हैं। थ्री क्वेश्चन हो चुके हैं, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? एग्जाम्पल आपको इसको देखकर समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे? व्हेन ए हाई रिएक्टिव मेटल displace a low reactive metal called displacement reaction। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर क्या दे रखा है? आयरन दे रखा है और ये कॉपर सल्फेट दे रखा है, CuSO4 इसको बोलते हैं, CuSO4 मिलके ये देखो, ये हाई रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसके साथ खुद आ जाएगा और इसको बाहर निकाल देगा। कॉपर सल्फेट का कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर बाहर निकल गया। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 जो आने की संभावना है वो ये भी हो सकता है, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या कह सकते हो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये भी पूछ सकते हो। और एग्जाम्पल के साथ आपको इसको समझाना है, ये बार बार समझाना ना पड़े अगर मैं कहीं भूल जाऊं लिखने के लिए इसको। तो फिर डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? व्हेन सब्सटेंस एक्सचेंज देयर आयन, व्हेन सब्सटेंस एक्सचेंज देयर आयन and to form a white color precipitate, to form a white color precipitate known as displacement, कौन से वाली? डबल या precipitation reaction, precipitation reaction। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे पास एक बेरियम क्लोराइड होता है, ठीक है, एक बेरियम क्लोराइड है हमारे पास, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया होगा एक इसका, बेरियम क्लोराइड है और साथ में एक सोडियम सल्फेट है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, अब ये दो प्रकार के हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट हो, जैसे यहां तक एक रह जाएगा या इसको आप मान लें। ठीक है, तो ये दो बार आपस में आयन को एक्सचेंज कर दे, जैसे बी है, Ba तो चला जाएगा हमारा किसके साथ? इसके साथ। Na चला जाएगा हमारा इसके साथ, दो बार इसमें एक्सचेंज होता है, तो इसको लिखेंगे 2NaCl प्लस और दूसरा हमारे पास BaSO4। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन गए हैं? व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट हमारे पास बने हैं। ठीक है, तो इसी को हमने क्या बोला है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लें। ये हमारे पास साल्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास बेरियम सल्फेट है। तो इस प्रकार के रिएक्शन क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चार तो आपकी रिएक्शन ये होगी, एक कॉम्बिनेशन, एक डिकम्पोजिशन, एक डिस्प्लेसमेंट और एक डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। जल्दी से नोट कर लें। और जो स्टूडेंट भैया अभी लाइव जुड़े हुए हैं, जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, जैसा कि देख भी पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हमारे पास
कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो इसमें क्या लिखोगे, व्हेन सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन, गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसको क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं इसी की बात कर लूँ, ये जो हमने कॉम्बिनेशन में लिखा था, यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है एक किस्म से देखा जाए, तो इसको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोला जाता है, ठीक है। ऐसे कॉपर है, O2 जुड़ेगा, ठीक है, 2CuO यहाँ पर बनता है, तो कॉपर ऑक्साइड, तो ये भी क्या है, हमारे पास एडिशन हो रहा है किसका, इसका ऑक्सीजन का, तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। 7वां क्वेश्चन यहाँ से बनता है रिडक्शन रिएक्शन का, रिडक्शन रिएक्शन। तो जो रिडक्शन रिएक्शन है उसमें क्या लिखेंगे, इसको उल्टा कर दो। क्या है उल्टा इसमें, व्हेन सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन, अब की बार ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे, हाइड्रोजन को गेन करेंगे, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें जो रिमूवल है वो किसका है, हाइड्रोजन का। हम ऐसे मान के चल सकते हैं 2H2O है, मिलके H2 + O2, देखो अलग अलग हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो केस बन गया वो शायद उल्टा बन गया हमारा। एक तरीके से देखो लॉस तो हो गया ऑक्सीजन का, तब तो हम कह सकते हैं कि भी ऑक्सीजन का लॉस हो गया, तो ये क्या है, हमारे पास रिडक्शन है। लेकिन देखा जाए हाइड्रोजन भी तो बाहर ही गई है, ठीक है। अगर इसका रिवर्स कर दे तो दोनों में जा सकती है रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल आपने यूज करने, या एग्जामिनर भी आपको ऐसे ही एग्जांपल देगा जो दोनों उसमें रूल नहीं लगेंगे, अलग अलग लग रहे होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और है हमारे पास, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। एक एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, तो मिलके बनाता है ये H2O + Cu। अब ये जो इस प्रकार की रिएक्शन है, इसमें दोनों मिल जाएंगे हमें। जैसे कि ये कॉपर है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन का लॉस हो गया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन का लॉस किस में होता है, देखो यहाँ पर ये होगी रिडक्शन, तो ये ऊपर वाला केस किसका हो गया, रिडक्शन का, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या दे दिया, इस H2 में देखे ना, ये H2 है, इस H2 में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें जहां ये एक ही रिएक्शन में दोनों आ जाए उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जहां एक ही रिएक्शन में दोनों आ जाए उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कर लिए हैं, 7। जल्दी से नोट कर ले, अभी और भी ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको कराए जाएंगे, ठीक है, और इनके बारे में आपको बताया भी जाएगा, ठीक है। वीडियो को हम जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर जो है आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपने इनको याद करना है, पहचान करनी है कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो इस प्रकार से अगर आप इसको करते हो तो एग्जाम में आपके मार्क्स फर्स्ट लेसन से तो कम से कम नहीं कटेंगे, ठीक है, लेकिन याद आपको करने पड़ेंगे, हमें नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका किस प्रकार से आ सकता है, एक रिएक्शन है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये दो हमारे पास क्वेश्चन और हैं, एक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, एंडोथर्मिक, जो एंडो वर्ड है ना, जिसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब अंदर आती है। जब कोई रिएक्शन होती है हीट को अंदर लिया जाता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इन्वॉल्व्ड, या तो लिखेंगे इन्वॉल्व्ड या लिखेंगे एब्जॉर्ब। तो जहां पर हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे N2 +
O2 इस टाइम पे जो हीट है उसको टेक किया जाएगा, लिया जाएगा, और यहाँ से क्या बनता है 2NO, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड इसमें बनता है। तो ये जो रिएक्शन है वो हमारी हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है भाई। देखो अब मैं समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपको बस जस्ट याद करना है, समझाने का काम आपने क्लासेज में भी किया होगा, अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनके जो टीचर हैं स्कूलों में आपको करवाते भी होंगे, ट्यूशन क्लासेज में भी बच्चे जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेज भी बच्चे लेते हैं, ठीक है। तो बस ये जस्ट आपकी रिवीजन है, जिन बच्चों को पहले से काम आता है बस वो ये नोट कर ले कि ये वाले जो क्वेश्चन है एग्जाम में अब की बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें क्या लिखेंगे, इसमें हीट अगर इन्वॉल्व हो रही है तो इसमें क्या होगी, ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इवोल्ड का मतलब है आउट, बाहर जाना, ठीक है, तो बाहर जाएगी, कॉल्ड, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें हीट किस में जाएगी, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड थी, ऑक्सीजन लिया था तो CO2 जा रही थी ना, तो CO2 के साथ हीट जो है हमेशा बाहर जाती है। जैसे कोई कैंडल है, कैंडल जब जलती है कार्बन की फॉर्म ही है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जलती है तो CO2 ही बनती है, हीट बाहर जाती है और साथ में क्या जाती है, थोड़ी मात्रा में लाइट भी बाहर जाती है। तो ये दो रिएक्शन ये होगी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है इन दो क्वेश्चन के अलावा इन्हीं से मिलता जुलता, जैसे अभी हमने किया था एक क्वेश्चन नंबर, इसका नंबर आएगा 10 और क्वेश्चन नंबर 11। एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ लिया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा पूछ लिया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई यहां पर एक बात नोट करना, जो कंटिन्यूसली या सप्लाई कराता है किसकी, ऑक्सीजन की, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जो हाइड्रोजन की करवाता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। या सिंपल भाषा में जहां पर ऑक्सीडेशन होती है, जैसे मान लो यहां पर ऑक्सीडेशन होती है, किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जहां पर आपकी रिडक्शन होती है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसको ऐसे उल्टा याद कर लेना, ठीक है, तब भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो हमने यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने कर लिए हैं, 11 कर लिए हैं, ठीक है। तो अभी भी हमारे साथ बने रहे, अभी भी हम आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट सारा लेसन न समझाते हुए केवल बेसिक जो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन उनमें से आपको कराएंगे। जो स्टूडेंट एक बार नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई जल्दी से, ठीक है, कम से कम अपने लिए एक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब से हम लगातार 10 दिन तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हर लेसन से आपको कराएंगे। वीडियो लिंक को साथ में शेयर कर दें, नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास रेंचिडिटी या कोरोजन, पहले ले लेते हैं कोरोजन। क्वेश्चन नंबर 12, किसी मेटल के ऊपर ऑक्सीजन या मॉइस्चर का अटैक हो जाना, अटैक ऑफ मॉइस्चर डस्ट पार्टिकल ऑक्सीजन ऑन द मेटल कॉल्ड कोरोजन, अटैक ऑन द मेटल सरफेस, ऑक्सीजन, मॉइस्चर और डस्ट पार्टिकल, तो वो क्या है हमारे पास, कोरोजन है, ठीक है। कोरोजन जो है वो किस किस को लग सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन का मतलब जंग लगना नहीं है, कई बच्चे रस्टिंग और कोरोजन को एक मानते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, जंग लगना अलग चीज है। जंग का जो फॉर्मूला होता है, रस्ट का फॉर्मूला होता है, वो भी लिख ले साथ में, Fe2O3.XS2। ये जंग का फॉर्मूला अगर पूछ लिया जाए तो लिख देना है, ये रस्ट का फॉर्मूला है। रस्टिंग का मतलब है किसी मेटल का धीरे धीरे कमजोर हो जाना, कोरोजन का मतलब है किसी मेटल का धीरे धीरे कमजोर हो जाना, ठीक है। वो मेटल कौन सा हो सकता है, वो मेटल आयरन भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोहा। वो हमारे पास कॉपर भी हो सकता है, ठीक है, वो हमारे पास सिल्वर भी हो सकता है,
वो हमारे पास गोल्ड भी हो सकता है। ये हमारे पास कुछ मेटल हैं, ठीक है। अब बात आती है आयरन के ऊपर लगती है जो रस्ट हमेशा ब्राउन कलर की रस्ट लगती है। दूसरा कॉपर के ऊपर हमेशा ग्रीन कलर की रस्ट लगती है। सिल्वर और गोल्ड के ऊपर दोनों पे लगती है ब्लैक कलर की रस्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया, द स्लोली ईटिंग प्रोसेस ऑफ एनी आयरन मेटल बाय ऑक्सीजन मॉइस्चर, ठीक है, रस्टिंग भी बोल सकते हैं इसको। और दूसरा कोरोजन के लिए आप क्या करोगे, अटैक ऑफ मेटल सरफेस, ये जो भी डस्ट पार्टिकल है ऑक्सीजन है इसको कोरोजन बोला जाता है, ठीक है। इसको भी जल्दी से नोट कर लें। और सबसे जरूरी काम भाई, ठीक है, ये बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीबीएसई वाले बच्चों को हमने क्वेश्चन बताए थे, वही क्वेश्चन मोस्टली उनको मिले हैं, तो हम उम्मीद करते हैं आपको भी कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन HBSC बोर्ड साइंस एग्जाम, जो कमिंग आपका पेपर है 12 मार्च, ठीक है, तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन तैयार करा रहे हैं। बने रहे हमारे वीडियो के लास्ट तक, जल्दी से नोट कर लें। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है रेंसिडिटी, जो टॉपिक है रेंसिडिटी, इसी के साथ आ सकता है, दोनों टर्म इकट्ठी भी आ सकती है, डिफाइन कोरोजन और रेंसिडिटी ऐसे भी आ सकता है, सिंपल रेंसिडिटी भी आ सकती है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14 है हमारे पास क्या बन गया, रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी का मतलब क्या है, सड़ना, और सड़ता क्या है, जो भी हमारे फूड सब्सटेंस है वो सड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि द कलर और टेस्ट ओवर फूड आइटम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रेंसिडिटी, तो उसको क्या बोला गया है, रेंसिडिटी बोला गया है, ठीक है। और किसी फूड को रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी फूड है उसको पैकेजिंग करते हैं, और पैकेजिंग के टाइम पे उसमें नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पे इस पर रेंसिडिटी में भी आ सकता है, या डायरेक्ट ऐसे पूछ ले जाता है, ऑयल और फैट कंटेनिंग सब्सटेंस आर पैकेजिंग विद नाइट्रोजन गैस वाई, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑयल और फैट कंटेनिंग सब्सटेंस, जैसे कि चिप्स हो गए, अदर कोई पैकेट हो गए, ठीक है, फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस वाई, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो भाई ये रेंसिडिटी का भी हमने क्वेश्चन आपको करा दिया है, ठीक है। तो वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन के कंप्लीट हैं, लेकिन कई बार होता क्या, एक चीज और रहती है, वो सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए प्रीफर करूंगा जो बच्चे पहले से उस लेसन को कर चुके हैं, जिन्होंने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख रखे हैं, जिसका मेन काम है बैलेंसिंग, ठीक है। तो बैलेंसिंग जो है बड़ी आसान होती है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना होता है। तो जो बच्चे बिल्कुल शुरुआत से हमारे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, बैलेंसिंग एक अलग चीज़ है भाई, देखो पता नहीं कौन सी रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आ जाए। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो उसमें एक एक्स यहाँ पर कोई सब्सटेंस था और एक यहाँ पर रिएक्शन दे दी, और ये फिर यहाँ पर वाई बन गया और यहाँ पर कोई रिएक्शन दे दी, तो उन्होंने एक्स और वाई पूछा था किसके साथ जो है बैलेंस होगा। तो भाई इतनी आसान दी गई थी, 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप पे इस प्रकार से न आई, ठीक है। अगर आ भी जाती है तो बहुत आसान है, ठीक है। तो भाई बैलेंसिंग एक अलग है, अगर कोई इसमें एक्स्ट्रा अपनी एडिशन करना चाहता है, 15 जो क्वेश्चन आपका बनता है, क्वेश्चन नंबर 15, वो हम बोलेंगे कि उसको ऐड कर लो आप बैलेंसिंग को, ठीक है। तो बैलेंसिंग तो मैं अब सिखाने वाला नहीं हूँ, अगर फिर भी किसी को सीखनी है तो हमने अपने इसी चैनल पे फर्स्ट लेसन की हाउ मेक बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन कुछ इस नाम से वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर लेसन 1 की वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन है, मैं आपके एनसीईआरटी बुक के लिए के हिसाब से बता देता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन बनता है व्हाई डज द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल डीप इन इट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, जैसे कि व्हाई
डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन में करवा भी चुका हूँ, सेकंड वाली रिएक्शन है। वाई रेस्पिरेशन कंसिडर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, आयरन आर्टिकल को पेंट क्यों करते हैं, उसको रस्ट से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और कुछ क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो एक क्वेश्चन आप ये जरूर कर लेना इसमें से, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, क्वेश्चन नंबर 16 में इसको लिखूंगा। तो क्वेश्चन आपकी बुक से है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ये क्वेश्चन भी आपने करके जाना है, ठीक है। होता कुछ नहीं है, मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसको एक बार साफ करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है जो उसको जलने नहीं देती, ठीक है। तो उसको साफ करना पड़ता है। तो ये 16 क्वेश्चन है भाई, उम्मीद करते हैं 16 के 16 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में से कोई 2 या 3 क्वेश्चन, या हो सकता है एक ही क्वेश्चन बहुत 2 से 3 नंबर में देखने को, ऐसे ज़्यादा मिलेगा, देखने को मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं इन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, ठीक है। और करने हैं आपको, मतलब कहने का ये है, आपने जो यहाँ पर लिखे गए हैं वो क्वेश्चन आपने जरूर कंपलसरी करने हैं। उसके लिए आपके पास कोई बॉन्डेज नहीं है, कोई ये नहीं है कि नहीं हो सकता है ना एक अलग मैटर है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो जो बच्चे एक बार नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने अपनी एक ही वीडियो में, वीडियो शायद 20 मिनट से ऊपर चली गई है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन लेसन हमारा पूरा कवर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है फर्स्ट, लेक्चर है फर्स्ट, लेसन भी है फर्स्ट, 16 क्वेश्चन है मोस्टली। आप ये 16 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो भी आपका ये मान के चलो, देखो अगर बैलेंसिंग को छोड़ दिया जाए तब भी हमने आपको 15 क्वेश्चन ऐसे दे दिए हैं, इनमें से हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन भाई जो ये डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, तो वो आपको एग्जांपल दे सकता है। जैसे BaSO4 लिखा था प्लस Na2SO4 लिखा था, सॉरी NaCl, ये तो कंप्लीट करना आ सकता है, या ये इसका प्रोडक्ट दे देगा यहाँ से Na2SO4 साथ में BaCl2 और इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो ये पूछ लेगा रिएक्शन कौन सी है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, या कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो घबराना नहीं है, अगर आपने याद कर रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से 12 मार्च तक हम हर एक लेसन की वीडियो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अपलोड करेंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहे। जो बच्चे नए हैं या आज ही जुड़ रहे हैं या कल जुड़ने वाले हैं, जब भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ठीक है। तो जिससे एक बार बेल आइकन भी आपने दबा लेना है, हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ऐसी हम आशा रखते हैं। और आप दिए गए क्वेश्चन जरूर करेंगे, ये भी हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। आपका एग्जाम अच्छा हो। और हम ये जो क्वेश्चन लिखवा चुके हैं इन्हीं में से एक क्वेश्चन आए, ऐसी आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ डेली, ठीक है। समय वही 9 बजे का है, आज या कल या परसों जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं वो 9 बजे ही करते हैं। कोशिश किया करेंगे पहले भी अपलोड हो जाए, ठीक है, समय आपका ज़्यादा खराब ना हो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।